पार्लियामेंट क्यों संविधान को पूरी तरह नष्ट नहीं कर सकती, इसको आज हम केशवानंद भारती केस के द्वारा समझेंगे। 1970 में केरला गवर्नमेंट लैंड रिफॉर्म ला रही थी, जिसका गोल था ज्यादा लैंड होल्डिंग को लिमिट करना। इसी प्रोसेस में इंडियन मठ भी स्टेट टेक ओवर के स्कोप में आ गया। मठ के हेड स्वामी केशवानंद भारती ने कहा कि उनका इंस्टीट्यूशन एक रिलीजियस बॉडी में आता है और आर्टिकल 26 के अंडर रिलीजियस राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। ये सिर्फ लैंड डिस्प्यूट का नहीं रहा, सुप्रीम कोर्ट को डिसाइड करना था कि पार्लियामेंट के पास अनलिमिटेड पावर है संविधान को बदलने का या नहीं। सरकार का कहना था कि आर्टिकल 368 पार्लियामेंट को एब्सोल्यूट पावर देती है और वो चाहे तो संविधान को दोबारा लिख सकती है। स्वामी जी के साइड का आर्ग्यूमेंट था कि अमेंडमेंट का मतलब चेंज करना होता है, ना कि डिस्ट्रॉय करना, और अगर पार्लियामेंट को अनलिमिटेड पावर दे दी गई तो कोई भी पॉलिटिकल मेजोरिटी कॉन्स्टिट्यूशन के कैरेक्टर को ही मिटा सकती है। इस इशू की गंभीरता को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट अपनी हिस्ट्री का लार्जेस्ट एवर बेंच 13 जजेस बेंच को बैठाया। फाइनल वर्डिक्ट आया 7/6 का, जिसके हिसाब से पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव कर सकती है, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर को टच किए बिना। और इस बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा होगा कोर प्रिंसिपल, जिसमें फंडामेंटल राइट्स भी शामिल होंगे। और इसी हिस्टोरिकल जजमेंट की वजह से पार्लियामेंट संविधान को पूरी तरह बदल नहीं सकती। ऐसे ही लीगल नॉलेज के लिए हमें फॉलो करना ना भूलें। थैंक यू।